बहुत समय पहले की बात है। बादलों के ऊपर इंद्रधनुष की 7 रंगों से सजी एक दुनिया थी, ग्लोरा, जहां परियां रहती थी। हर परी के पास कोई न कोई खास जादू था। कोई फूलों से बात करती थी, कोई हवा में खुशबू भर देती थी, कोई तारों को चमकाना जानती थी। लेकिन उनमें से एक परी थी, रूपा, जो बाकी सबसे अलग थी। वह मेकअप की परी कहलाती थी। उसका जादू सबसे अनोखा था। वह किसी के चेहरे को नहीं, बल्कि उसके दिल के भावों को सुंदर बना देती थी। रूपा के पास एक छोटा सा जादुई बॉक्स था, जिसमें 7 रंगों की चमकदार पाउडर थी। हर रंग का अपना मतलब था। गुलाबी से आती थी ममता, नीले से शांति, सुनहरे से आत्मविश्वास, हरे से आशा, बैंगनी से सपने, नारंगी से खुशियां और सफेद से सच्चाई। जब रूपा किसी उदास परी के चेहरे पर ये रंग लगाती, तो उसका चेहरा ही नहीं, उसका दिल भी खिल उठता था। एक दिन ग्लोरा की रानी रोशनी देवी ने रूपा को बुलाया। रूपा, रानी बोली, इंसान बहुत दुखी हैं। उनके दिलों से हंसी गायब हो गई है। वे सिर्फ बाहरी सुंदरता में उलझक गए हैं। क्या तुम उनकी मदद करोगी? रूपा मुस्कुराई। जरूर महारानी। सुंदरता सिर्फ चेहरा नहीं, दिल की चमक है। मैं उन्हें यही सिखाऊंगी। रानी ने उसे एक चमचमाती जादुई ब्रश दी और कहा, जब तुम इस ब्रश से किसी का चेहरा सजाओगी तो उसके भीतर की सच्चाई भी जग जाएगी। लेकिन सावधान रहना, इस ब्रश का इस्तेमाल घमंड या झूठ के लिए नहीं किया जा सकता। रूपा ने अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाए और धरती की ओर उड़ चली। वह एक बड़े शहर में पहुंची, जहां इंसान हर सुबह अपने चेहरे पर क्रीम, पाउडर और रंग लगाते थे, पर उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। हर कोई कहता, बस थोड़ा और सुंदर बन जाऊं तब खुश रहूंगी। रूपा ने दुखी होकर कहा, ये लोग अपने असली रूप को भूल चुके हैं। रूपा ने खुद को इंसान के रूप में बदल लिया और एक छोटा सा मैजिक मेकओवर स्टूडियो खोल लिया। वो बहुत साधारण जगह थी। ना कोई बड़ी शीशे की दीवार, ना चमचमाती लाइटें, बस एक छोटा आईना और रूपा की मुस्कान। पहली ग्राहक आई, एक लड़की, नाम था अनाया। वो बोली, मुझे पार्टी में सबसे सुंदर दिखना है। सबकी नजरें मुझ पर ही टिक जाएं। रूपा मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मेकअप से पहले मुझे तुम्हारी कहानी सुननी होगी। अनाया चौंकी। कहानी? क्यों? क्योंकि असली मेकअप चेहरे से नहीं, दिल की बातों से शुरू होता है। अनाया ने अपनी कहानी सुनाई। वो हमेशा अपनी बहन से खुद की तुलना करती थी, खुद को कमतर समझती थी। रूपा ने ध्यान से सुना, फिर अपनी जादुई ब्रश से अनाया के गालों पर सुनहरी रेखा खींच दी। ये आत्मविश्वास का रंग है, रूपा बोली। फिर गुलाबी पाउडर लगाया। ये तुम्हारे भीतर की ममता है। जब अनाया ने आईने में खुद को देखा तो चौंक गई। चेहरा तो वही था, पर उसमें चमक कुछ अलग थी। वो बोली, मैं सच में सुंदर हूं। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले से ही सुंदर थीं, बस खुद पर भरोसा नहीं। धीरे धीरे रूपा का जादू पूरे शहर में फैलने लगा। लोग उसके स्टूडियो में सिर्फ मेकअप करवाने नहीं, खुद को खोजने आने लगे। कोई अपनी आंखों में खोया भरोसा ढूंढने आता, कोई अपने होठों से मुस्कान वापस लाने। रूपा हर ग्राहक को अलग अलग रंग से सजाती। हर रंग उनके अंदर की किसी भावना को जागृत करता। एक दिन एक बुजुर्ग औरत आई। वह बोली, मुझे अब किसी को खूबसूरत दिखने की जरूरत नहीं, पर मैं चाहती हूं मेरे पोते की शादी में मैं थोड़ी चमकदार लगूं। रूपा ने कहा, तब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रंग है सफेद। वह मुस्कुराई, क्योंकि सफेद सच्चाई और अनुभव का रंग है। तुम पहले ही सबसे सुंदर हो। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा भी होता है। शहर की दूसरी तरफ एक प्रसिद्ध ब्यूटी क्वीन थी, टीना। वह अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी और कहती थी, रूपा का मेकअप कोई जादू नहीं, बस लोगों को बहलाने का तरीका है। उसने ठान लिया कि वो रूपा का राज जानकर उसका नाम मिटा देगी। एक रात वह रूपा के स्टूडियो में चुपके से घुसी और जादुई ब्रश उठा लिया। जैसे ही उसने खुद पर ब्रश चलाया, उसके चेहरे पर चमक तो आई, लेकिन साथ ही एक काली परत भी उभर आई। आईने में उसने खुद को देखा और चौंक गई। उसकी आंखों में घमंड, चेहरे पर नकली चमक और दिल में डर था।
रूपा ने उसे देख लिया। वह बोली, इस ब्रश से सुंदरता तभी आती है जब दिल साफ हो। अगर मन में अहंकार है तो वही तुम्हारे चेहरे पर झलकता है। टीना रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ चमक चाहती थी। रूपा ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब तुम जान गई कि असली चमक कहाँ है। फिर उसने टीना के गाल पर हरे रंग की हल्की लकीर खींची। ये आशा का रंग है। धीरे धीरे टीना का चेहरा फिर से कोमल हो गया। कई महीने बीत गए। अब शहर में कोई भी महिला अपने चेहरे को छिपाकर नहीं निकलती थी। हर कोई अपनी असली मुस्कान के साथ जीना सीख गया था। लोग कहते थे, रूपा सिर्फ मेकअप नहीं करती, वो दिल सजाती है। रानी रोशनी देवी ने ऊपर से देखा और मुस्कुरा दी। रूपा ने धरती को फिर से सुंदर बना दिया। रूपा अब आसमान लौटने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी जादुई ब्रश को एक छोटी बच्ची मीरा को दे दिया, जो रोज उसकी स्टूडियो के बाहर खड़ी होकर कहती थी, मैं भी बड़ी होकर लोगों को सुंदर बनाऊंगी। रूपा ने कहा, यह ब्रश अब तुम्हारा है। याद रखना, इसे कभी घमंड के लिए मत चलाना, सिर्फ प्यार, आत्मविश्वास और सच्चाई के लिए। आज भी कहते हैं, जब कोई इंसान किसी को सच्चे दिल से तारीफ करता है तो हवा में हल्की सी गुलाबी चमक फैलती है। वह रूपा की जादुई पाउडर होती है। वह हमें याद दिलाती है कि सच्चा मेकअप चेहरा नहीं, दिल सजाता है। सुंदरता बाहर नहीं, भीतर होती है। सच्चा मेकअप वह है जो आत्मविश्वास, प्रेम और सच्चाई से भरा हो। जब दिल साफ होता है, तब चेहरा अपने आप चमक उठता है।